आज ये मेपसरो विलेज वेलफेयर सोसाइटी एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्लस पिकनिक अरेंज किया है। तो ख़ास करके जो नेचर को लेके या इन्वायरमेंट को लेके जो प्रोग्राम बनाया है, कंजर्वेशन को लेके और नेचर को प्रोटेक्ट करने को लेके, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और अभी का समय में हम इंसान को सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इंसान सोचते हैं कि इस दुनिया में हम सबसे बड़ा है, लेकिन असलियत में सबसे बड़ा तो नेचर है। ये धरती माँ है। इस धरती माँ के ऊपर में जितने भी पहाड़ है, नदी है, जीव जंतु है, जितना भी जो भी चीज़ है वो हमसे बड़ा है। तो उनके साथ में हमको इकोलॉजिकली बैलेंस करके बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अभी का समय में सारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पानी सूख रहा है, पेड़ पौधा ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए ये जो मेपसरो विलेज सोसाइटी ने जो कार्यक्रम रखा है, इसको देखकर मैं अनुरोध करता हूँ कि सारा अरुणाचल में इसी प्रकार हर गांव अगर अपना अपना अवेयरनेस क्रिएट करेगा, तो आगे आने वाला दिनों में कम से कम 5-10 साल के बाद हमारा जितना स्टेट है दोबारा से पहले जैसा जो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा और नदी में पानी भी ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम इंसान का जीने का और भी सुविधा हो जाएगा और हमारा जीवन भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये यहाँ का कारण भी नहीं हो सकता। ऊपर शायद कैचमेंट एरिया का बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सगाली का ऊपर में, सगाली साइड में जितना भी है, ये पूरा का पूरा रिवर वैली में है जो है प्रोटेक्शन प्लांटेशन करना है। क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो प्लांटेशन अगर नहीं करेगा तो वो पानी जो है जो 50 to 60 डेज जो वाटर जो रेनफॉल होता है, वो रेनफॉल जो है डायरेक्ट वो सीपेज होके साथ डायरेक्ट जो ऊपर में चला जाता है। जाने के बाद यहाँ कोई पानी का कोई एब्जॉर्प्शन प्लांट नहीं होने से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके कारण से जो है बैरन होने का कारण से ये जो है रिवर का जो रिडक्शन, जो पानी का रिडक्शन होता है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा काम करना है हम लोग प्लांटेशन करना है। हर एक आदमी एक एक प्लांटेशन करना है। अगर एक पेड़ काटता है कम होने से भी 10-20 तो प्लांट करना है, तो भी काटना है। ये रूल लागू करना है। ये जितना हमारा गवर्नमेंट में भी पॉलिसी मेकर्स लोग भी यह रूल को लागू करना है। और नंबर 2 जो है कि ये कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी निकलता है, उस जगह को बिल्कुल कटने का, पेड़ और कटने का देना ही नहीं है। ये कटने का कारण से ये बहुत ही प्रॉब्लम आता है कि जो पानी जो स्प्रिंग से जो बोलता है हम लोग, स्प्रिंग से जहाँ से पानी निकलता है वो पूरा ख़त्म होते जा रहा है। और कहीं कहीं में आपने देखा होगा कि जहाँ में गाँव के लिए जो पानी लेता है, वो पानी जो रिजर्वियर इंटेक पॉइंट जो है आज इतना पैसा खर्चा करके बना है, बहुत जगह में ऐसा सूखा हुआ है, सिर्फ पाइप दिखाई देगा आपको। ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जो आपका डिफॉरेस्टेशन का कारण से और रैम्पेंट सॉइल कटिंग करता है, इसके कारण से है। तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। और अनदर इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हमें यहाँ में इतना गंदा फेंकता है, जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो बहुत तकलीफ होता है। उसमें बोतल फेंकता है, प्लास्टिक वेस्ट फेंकता है। तो हम लोग ये बस्ती वाला को भी, ये मेपसरो बस्ती वाला को हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल प्लास्टिक नहीं फेंके और बोतल वो सब नहीं फेंके। यहाँ जितना भी जो भी प्रोग्राम करे, लेकिन उसको पूरा उठा के ले जाना है और या कहीं अच्छा जगह में डिस्पोज करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा यहाँ में प्लास्टिक फ्री होना है, सिंगल यूज प्लास्टिक का हम लोग प्रमोट करना है। और हम रिक्वेस्ट करता है कि ये विलेज एक वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज होगा यहाँ में। आज तक में हम जितना जाता है ये मेपसरो विलेज में हम देखा है कहीं प्लास्टिक नहीं दिखाई देता है। ये एक अच्छा साइन है और अच्छा इनिशिएटिव्स है जो मेपसरो विलेज वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। अनदर इशू ये कि हम यहाँ में पहले बहुत मछली मिलता था, ये नदी में, पारे नदी में इतना ज़्यादा मछली था। हम लोग एक बार कुछ हम लोग का चौथा समय में ब्लास्टिंग करता था। उस समय में एक बार ब्लास्टिंग करने से आदमी भूखने नहीं सकता था, उसको सुखा के ले जाना पड़ता था, ऐसा हम लोग सुनते रहता था। लेकिन आज जो है अब यहाँ में एक आदमी खाने का भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो देयर इज ए चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो ये सब रिलेटेड है क्योंकि हम लोग खुद ही क्रिएट करा ये प्रॉब्लम को। तो सोयल जो बात करेगा तो सोयल, अगर सोयल हमारा जो सोयल जो है
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसको गंदा करता है और उसी का ऊपर में हम लोग बैठता है। हम लोग जो भी करते हैं उसी का ऊपर में, जितना गंदा करता है भी इसी को करता है। तो फिर सोयल में जो है प्लांट वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब होके फिर हम लोग उसको कंजम्पशन करता है। उसी के कारण से हर एक अलग अलग बीमारी पैदा होता है, नया नया बीमार निकलता है। ये प्लास्टिक हम लोग कंजम कर रहा है, हम लोग बोतल को कंजम कर, अलग अलग केमिकल्स को हम लोग कंजम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लांट का थ्रू से फिर हम लोग का बदन में वापस आता है। साथ साथ में आप देखा होगा कितना जानवर जो गाय बकरी जो हमारा मिथुन कितना प्लास्टिक खा के मर रहा है और जितना मछली मर रहा है। तो ये सब है कि पोल्यूशन का कारण से उसको हम लोग सब कंजर्व करना है, उसको सब साथ देना है। और ये जो हमारा जानवर वगैरह मारना उसको बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि नेचर का साथ हम लोग रहना पड़ेगा, तभी हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ये मेप सरोवर सर्कल में बहुत बड़ा एक मेप सरोवर में बहुत बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम आज बनाया गया है। आपको भी यहाँ बुलाया क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके और ऐसे जीव जंतु को जब बचाना है, क्योंकि आप भी इसमें बहुत सारा एक योगदान रहता है, क्योंकि आप हर जगह जाता है तो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आप प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं। हिरन से लेके चिड़िया को लेके, शायद आप भी बाहर जाके कितना सारा चीज़ आप देखा होगा। तो क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में ये इन्वायरमेंट को लेके, जैसे कि हमारा मामा नातुंग सर ने भी इसका बहुत बड़ा एक टीयर गन सेंटर को लेके अभियान चलाया गया था। जी देखिए, ये एक इट्स अ गुड साइन। एक लोगों में एक सोच विचार बदल रहा है, सुधर रहे हैं लोगों का अवेयरनेस प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति लोगों में एक जागरण हो रहा है। ये सबसे गुड माने इट्स अ वेरी गुड साइन। माने लाइक वाइल्ड फायर, और हर जगह लोग आज हंटिंग तो करीब करीब बंद हो रहा है। मैं इस चीज़ को, इस मूवमेंट को, मुहिम को बहुत सालों से मैं चला रहा हूँ। कहीं भी जाता हूँ मैं इसके बारे में बोलता हूँ। इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, प्रिजर्व करना है, फ्लोरा एंड फौना को बचाना है। हमारा जो डाइंग रिवर्स है, नदी नाले जो सूख रहे हैं, उसको किस प्रकार रिजुवनेट किया जाए, इसके बारे में हमेशा बोलता हूँ। और जो भी मैं जानता हूँ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज तो बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक देखिए, अपने आप में लोग, यहाँ के गांव के लोग आए हैं, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो ना, पीपल डू रियलाइज, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, उसको जारी रहना चाहिए। सर कैसे इसको बचाना है, क्या करने से होगा? क्योंकि अभी देखा जाए तो लोग अभी भी जो है समझ में नहीं आ रहा है, शिकार कर ही रहा है, कट ही रहा है सर। नहीं, अभी जैसा यहाँ जो पेनल्टी का प्रोविज़न लगाया, जो गलत करेंगे उसको पेनल्टी, उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगा। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बोला हूँ, इट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। वो जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस चीज कर सकते हैं, तो कुछ प्यूनिटिव एक्शन तो होना पड़ेगा। लोगों में ये जागरण हो रहा है। और आप हंटिंग करोगे तो आपका बंदूक सीज होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे, एब्रप्टली नहीं है, बट आई ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट बंद हो रहा है अभी। और थोड़ा और कोशिश करना है। हमारा जो लोकल जो पंचायत लीडर्स हो, गांव बुरा हो, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है। सब मिल के उसको, इस मुहिम का आगे दिन में ये सब स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर चीज़ मतलब डिसअफेयर हो रहा है ना। अब जानवर, जितना हिरन बोलो, जो हाथी बोलो, जितना बाघ बोलो, जितना भी जानवर चीज़ हम लोग चौथा में था, तो हम लोग यहाँ में तो अवेलेबल मिलता था। तो आज का दिन में तो मतलब ना का बराबर ही है, हार्डली बहुत रेयर मिलता है जंगल में। और जंगल भी ऐसे हो गया कि हर चीज़, जहाँ आदमी लोग खेती बना के क्या क्या करके पूरा एक्टिविटीज़, अभी पूरा ये लैंड का जो इंक्रोचमेंट हो गया, ऐसे सारा ये करके। इसलिए जितना भी हो, अभी जितना बचा कुचा जंगल है, इसमें जो जानवर घूमने वाला को अभी हम लोग प्रोटेक्शन करना हम लोग का अभी मतलब ज़रूरत समझा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ एक ऐसे मुहिम बनाया है। पिकनिक ही है, लेकिन पिकनिक का साथ में एक इन्वायरमेंटल एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ में रखा। तो इसलिए यहाँ जितना भी जो सीनियर्स हो, लीडर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन लोग को बुलाया था। लेकिन
कुछ मतलब इन लोग का भी कानून से डीसी मैडम और ये लोग कैपिटल का डीसी साहब को भी हम लोग बुलाया था, इन लोग नहीं आ पाया। खैर हम लोग का एमपी साहब आया और दोनों का एमएलए साहब आया और बाकी सब लोग को भी बुलाया था, सीनियर लीडर लोग को, लेकिन इन लोग पार्टिसिपेट नहीं किया। शायद इन लोग भी अपना कारण होता होगा, कुछ प्रॉब्लम होता होगा। ये आप लोग रास्ता में जो बोतल सोतल कैरी बैग या फेंकता है तो उनको अगर दिखाई देता है तो आप लोग क्या एक्शन लेगा उसका? इसका तो ऑलरेडी आज हम लोग प्रोक्लेमिनेशन हम लोग का यहाँ बस्ती का तरफ से एक आप दिख रहा है, यहाँ हम लोग का एक आज रूल्स बनाया। तो ये एक विलेज सोसाइटी हम लोग फॉर्म किया था 2010 में 2012 में फॉर्म किया था। तो 2012 का बाद में हमको पहला बार इन लोगों ने चेयरमैन या घोषित किया, तो 3 साल लगभग हम लोग अच्छा से चला था। यहाँ हंटिंग फिशिंग बहुत स्ट्रिक्टली था। आज यहाँ में हमारे मिपसरो बस्ती में लोग कहता है कि यहाँ में अंगुई मछली है, स्पेशली गोल्डन मासिर, और ये जो लोकल में अंगुई तंगर बोलता है, कुछ बाकी जगह में बहुत रेयर मिलता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग चौथा से देखे आया, भरपूर यहाँ मिलता था। आज का दिन में डे बाई डे बहुत मतलब गद गया मतलब इसमें भी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आदमी लोग पॉइजनिंग करता है, इसके बाद तीर से मारता है, और जितना जो इन लोग मतलब जो फिशिंग करने का तरीका बहुत शार्प वेपन से इन लोग करके, इसलिए पूरा डिस्ट्रक्टिव ही है। तो इसलिए हम लोग स्टेप्स ले लिया। पहले भी एक बार ये 3 इयर्स के लिए बंद था, तो पहले हम बोलने जा रहा था कि इसका कारण आज हम मछली यहाँ में थोड़ा कुछ बचा हुआ है। तो इसलिए अभी हमारा जो बस्ती है, जो सोसाइटी से लेके जितना बस्ती वाला का, तो सेवरल टाइम्स हम लोग ने मीटिंग बैठने के बाद में इन लोग भी डिटरमाइन है, चलो हम लोग इस बार उसको स्ट्रिक करता है और हम लोग अपना से भी नहीं करेगा, दूसरा को भी करने नहीं देगा। कम से कम जितना हो सके हम लोग उसको कोशिश कर रहा है अभी उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए।